हेलो दोस्तों, मैं कीर्ति आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो नोटिफिकेशन वीडियो होगी। तो दोस्तों, इसमें जो है हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुकी है। तो इस नोटिफिकेशन वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी टोटल पोस्ट जो है वो कितनी दी गई है और आपकी एज लिमिट कितनी दी गई है इस पोस्ट के लिए और आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है इस पोस्ट के लिए। इन सभी नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल तैयारी एग्जाम की को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वेबसाइट पे जाना होगा, जिसपे जाने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे अपना क्रोम ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करने वाले हैं bscb.co.in। सर्च करते के साथ ही जो हमारा वेबसाइट है वो यहाँ ओपन हो जाएगा। तो इस वेबसाइट के ओपन करने के बाद हम जो है जाएंगे यहाँ पे आपको न्यू लिखा हुआ हाईलाइट हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही दोस्तों हमारा एक नया पेज खुल जाएगा। इस क्लिक हियर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही जो है हमारी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारी जो नोटिफिकेशन है वो है द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है यहाँ पे वो 7251 दिया गया है। और दोस्तों, इस नोटिफिकेशन की जो रिलीजिंग डेट दी गई है वो 3 फरवरी 2021 दी गई है। तो आपके असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए जो वैकेंसी दी गई है वो टोटल 200 वैकेंसी दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। उसकी स्टार्टिंग डेट जो दी गई है वो आपकी 9 मार्च 2021 दी गई है और जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है वो 26 मार्च 2021 दी गई है। और आपकी ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो डेट दी गई है दोस्तों वो 9 मार्च 2021 दी गई है और लास्ट डेट जो दी गई है वो आपकी 26 मार्च 2021 दी गई है। तो दोस्तों, यहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट निकाली गई है वो टोटल 19 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से जनरल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 11 पोस्ट दी गई है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट दी गई है, एससी कैंडिडेट्स के लिए और एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई पोस्ट यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है और एमबीसी कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 3 पोस्ट दी गई है और बीसी कैंडिडेट्स के लिए 1 पोस्ट दी गई है, डब्ल्यूबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट दी गई है। यानी कि द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जो पोस्ट लॉन्च की गई है वो टोटल 19 पोस्ट लॉन्च की गई है। यहीं पे दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके द्वारा जो निकाली गई पोस्ट है वो टोटल 181 पोस्ट है और ये सभी पोस्ट जो है दोस्तों वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में निकाली गई है, जैसे कि पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, सासाराम, भागलपुर, आरा, बेतिया, औरंगाबाद, नवादा, सीतामढ़ी, रोहिका, पूर्णिया, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्ट निकाली गई है। तो इस पोस्ट में जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट दी गई है वो 82 पोस्ट दी गई है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 17 पोस्ट दी गई है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 31 पोस्ट दी गई है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट दी गई है, एमबीसी कैंडिडेट्स के लिए 30 पोस्ट दी गई है, बीसी कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे 15 पोस्ट दी गई है और डब्ल्यूबीसी कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों यहाँ पे 4 पोस्ट दी गई है। यहीं पे जो है आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो पोस्ट दी गई है टोटल वो आपकी 181 पोस्ट दी गई है। और दोस्तों, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यानी कि जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स है उनकी जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई, यानी कि कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है। वो वीआई कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट दी गई है, डीडी कैंडिडेट्स के लिए 4 पोस्ट दी गई है, ओएच कैंडिडेट्स के लिए 3 पोस्ट दी गई है, एमआई कैंडिडेट्स के लिए 1 पोस्ट दी गई है। तो दोस्तों, यहीं पे आपकी वेबसाइट की लिंक दी गई है, जिस वेबसाइट पे जाकर के आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो उस फॉर्म को कैसे भरा जाता है वो आपको हमारी अगली वीडियो में गुंजन सर बताएंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो रजिस्टर होना चाहिए और इस फॉर्म की भरने की जो स्टार्टिंग डेट दी गई है आपकी 9 मार्च 2021 से लेकर के लास्ट डेट जो दी गई है वो 26 मार्च
2021 दी गई है। और दोस्तों इसकी जो एग्जामिनेशन फीस आपकी होगी वो 550 होगी, जो कि SC ST और PhD कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। और यहीं पे जो आपकी जनरल, OBC एंड अदर कास्ट जो है उनके लिए जो फीस दी गई है वो 750 दी गई है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आपकी असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रूल्स रेगुलेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अकॉर्डिंग दिया गया है। और आपको अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पे पेमेंट मोड होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका अप्रैल 2021 में होगा। अगर आप PW के कैंडिडेट्स हैं यानी हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा। दोस्तों यहीं पे जो है आपकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जो पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट मल्टीपर्पज की, उसकी जो टोटल पोस्ट है वो 19 दी गई है। और यहाँ पे जो पे स्केल आपका दिया गया है वो 11,765 से 31,540 दिया गया है। और इसी में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 11 पोस्ट निकाली गई है, EWS कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए कोई पोस्ट निर्धारित नहीं की गई है। और MBC कैंडिडेट्स के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है, BC कैंडिडेट्स के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है, WBC कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। टोटल पोस्ट जो है द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उनके द्वारा 19 पोस्ट टोटल निकाली गई है। तो दोस्तों यहीं पे जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज की जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफाइन की गई है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की कितनी पोस्ट निकाली गई है और उसकी जो पे स्केल है वो कितनी दी गई है। तो जो हमारे यहाँ बेतिया का जो पोस्ट है वो टोटल आपका 6 निकाला गया, यानी कि बेतिया में आपके 6 टोटल पोस्ट निकाली गए हैं। और इसके जो पे स्केल है आपका वो 11,765 से 31,540 है। और यहीं पे भागलपुर जो है उसमें आपकी टोटल 26 पोस्ट निकाली गई है, जिसकी पे स्केल 7200 से 19,300 निर्धारित की गई है। और दोस्तों गोपालगंज की जो टोटल पोस्ट है वो 20 दी गई है, इसका पे स्केल 11,765 से 31,540 दिया गया है। सासाराम में 20 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपकी पे स्केल 7200 से 19,300 दी गई है। और आरा जो है उसमें आपकी टोटल 41 पोस्ट निकाली गई है, जिसका पे स्केल आपको 11,765 से 31,540 दिया गया है। औरंगाबाद जो है उसमें आपकी टोटल 7 पोस्ट दी गई है, जिसमें आपकी पे स्केल 7200 से 19,300 दी गई है। नवादा जो है वहां पे टोटल 14 पोस्ट निकाली गई है, यहाँ पे स्केल जो है 6200 से 18,300 दी गई है। पाटलिपुत्रा जो है वहां पे आपकी टोटल 20 पोस्ट निकाली गई है और यहाँ की जो पे स्केल आपको बताई गई है वो 11,765 से 31,540 बताई गई है। और सीतामढ़ी जो है वो वहां पे आपको 10 पोस्ट निकाली गई है, उसमें आपकी जो पे स्केल बताई गई है वो 11,765 से 31,540 बताई गई है। और दोस्तों यहीं पे जो रोहिका डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपकी 12 पोस्ट निकाली गई है, इसका पे स्केल आपको 11,765 से 31,540 बताया गया है। पूर्णिया जो है यहाँ पे आपकी टोटल 5 पोस्ट निकाली गई है और इसका जो पे स्केल है वो आपका 7200 से 19,300 पे स्केल बताया गया है। तो टोटल पोस्ट 181 बताई गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा पोस्ट लॉन्च की गई है, वो टोटल 181 पोस्ट लॉन्च की गई है। और दोस्तों जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट कैंडिडेट्स होने चाहिए। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहीं पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए और प्लस में आपके पास उसका डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो आपकी एज लिमिट बताई गई है वो मिनिमम 21 साल से मैक्सिमम 33 साल बताई गई है। और दोस्तों अगर आप 2/1/1988 पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहीं पे अगर आपका जन्म 1/1/2000 के बाद का है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहीं पे जो आपकी एज रिलैक्सेशन दी गई है वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की दी गई है। MBC WBC BC के लिए जो रिलैक्सेशन दी गई है वो आपकी 3 साल की दी गई है। और जो आप एक्स सर्विसमैन की रिलैक्सेशन जो है वो आपकी नहीं दी गई है।
यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी रिजर्वेशन आपका इस पोस्ट में नहीं दिया गया है। और जो दिव्यांग यानी कि जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर आंखों से दिव्यांग है, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 10 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और दोस्तों इसमें आपको जो है अपना सर्टिफिकेट, नेसेसरी सर्टिफिकेट जो है वो भी सबमिट करना होगा। और अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं, आप अगर बिहार के नागरिक हैं और आपने किसी बैंक में आपने 5 साल का काम किया, यानी कि आपको किसी भी बैंक का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस है, तो आपको इसमें 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे जो है आपका जो है मेन एग्जाम और प्री एग्जाम का जो सब्जेक्ट वाइज है वो पैटर्न दिए गए हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपके बताए गए हैं कि आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस कितने नंबर मार्क्स के आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे और आपकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, आपकी एग्जाम का मीडियम कौन सा होगा, वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है प्री एग्जाम में जो है आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश में से आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग सब्जेक्ट से आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी जो आपका टोटल क्वेश्चन होगा वो 100 होगा और आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा। और यहीं पे जो आपकी प्री एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन दी गई है वो 60 मिनट की दी गई है, यानी कि 60 मिनट में आपको पूरा पेपर अपना फिनिश करना होगा। तो जो एग्जाम का मीडियम दिया गया है वो आपका इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। और दोस्तों यहीं पे जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें इन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जैसे कि रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज। और 5वां जो सब्जेक्ट होगा आपका वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी आपसे पूरे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस के जो होंगे आपके वो 200 होंगे और टोटल मार्क्स जो आपका होगा वो 200 होगा। यानी कि इसमें भी आपसे एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन है तो वो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा। और इस मेन एग्जाम में जो आपकी टाइम ड्यूरेशन दी गई होगी वो आपकी 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी गई होगी। मीडियम आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों होगी, आप किसी भी मीडियम में अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की नोटिफिकेशन वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें आपको बताया जाएगा कि जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज की जो पोस्ट है उसके लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे भर सकते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप गुंजन सर बता देंगे। तो थैंक यू दोस्तों।